माँ ने कहा था कि पति के साथ सुहागरात से पहले ठंडे पानी के तालाब में एक दिन बिताना ताकि शरीर की गर्मी कम हो जाए, तभी औरत अच्छी तरह बच्चे पैदा कर सकती है। पति के लिए मैं यह सब सह सकती हूँ। उसने कहा कि अगर मैं गर्भवती हो गई तो कोई देखभाल नहीं करेगा, उसे दुख होगा, इसलिए उसने मुझे कभी छुआ तक नहीं। यान, बस मेरा इंतजार करो। जब मैं सफल हो जाऊंगा तो खुद तुम्हें राजधानी ले जाऊंगा। ताकि मेरे पति श्याओ चेन शांति से परीक्षा की तैयारी कर सकें। मैंने गांव में रहना चुना बीमार सास की देखभाल करने के लिए। और यह रुकना 10 साल तक चला। 10 साल तक इस तरह जीवन बिताया। बस यही उम्मीद थी कि मेहनत रंग लाएगी। माँ, आप 10 साल से बीमार होने का नाटक कर रही हैं। अब तक कब तक करती रहेंगी? यह दवाई फेंकते फेंकते मेरा हाथ दुखने लगा है। तो क्या करें? चेन तो बस अपनी उस गोद ली हुई बहन को ही चाहता है। दोनों ने घरवालों से छुपाकर शादी कर ली। उनके बच्चे भी अब छोटे नहीं रहे। अब चेन तो वित्त मंत्रालय का मंत्री है। अगर यान को यही न रोका गया और वह राजधानी में हंगामा करने पहुंच गई, तो क्या चेन अपनी पोजीशन बचा पाएगा? लेकिन ऐसा भी तो नहीं हमेशा छुपाते रहें। छोड़ो, चेन ने कहा है जब उसकी स्थिति थोड़ी और मजबूत हो जाएगी तो वह यान को पूरा मुआवजा देगा। तो यह सब, ये 10 साल की सच्चाई एक पूरी तरह से झूठ थी। मिस यान, इतनी बर्फबारी में क्या तुमने पहले जो कहा था वह अब भी कायम है? क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे प्यार है। क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहोगे? क्या तुम राजी हो? हाँ हाँ, राजी हूँ। मैं तो सपने में भी राजी हूँ। मिस यान, लेकिन मुझे आज रात ही सेना के साथ युद्ध के लिए जाना है। मुझे 1 महीना दो, इस बार मैं जरूर बड़ी सफलता हासिल करूंगा और धूमधाम से लौटकर तुमसे शादी करूंगा। मुझे धूमधाम नहीं चाहिए, बस तुम्हारी सलामती चाहिए। चाहे तुम एक छोटे सिपाही ही क्यों न रहो, बस जिंदा लौट आओ, मैं शादी कर लूंगी। ठीक है, मेरा इंतजार करना। माँ, इतनी रात हो गई है, आपको जल्दी सो जाना चाहिए। यान, मैं वापस आ गया हूँ। क्या हुआ? 1 साल बाद मिले, मुझे याद भी नहीं आया। या फिर तुम मुझसे नाराज हो? शौहर मजाक कर रहे हैं। अब जब आप आ ही गए हैं तो माँ के साथ बातें करिए, खाना तैयार होने पर मैं बुला लूंगी। ऐसा लगता है जैसे वह बिल्कुल बदल गई है। यान, तुम्हें क्या हुआ? पति, तुम ज्यादा ना सोचो। बस बहुत दिनों से मिले नहीं थे, थोड़ा अजनबीपन सा हो गया है। अजनबीपन? मैं तुझे गंदा समझती हूँ। आप ही जियांग दीदी होंगी। मेरा नाम झो यूनियंग है। मैं शाओ चेन की धर्म बहन हूँ और उसकी पत्नी भी। जल्दी से जियांग आंटी बुलाओ। शाओ आंटी। यान, नाराज मत हो, मेरी बात सुनो। चूंकि अब हम सब एक परिवार हैं, तो फिर दुखी होने की कोई बात नहीं। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अब बहन और बच्चे देखभाल करेंगे तो मुझे भी चैन मिलेगा।
अच्छा, ठीक है। फिर हम परसों दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पति, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। क्या? यान, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। यान, मैं जानता हूं तुम दुखी हो। सारी गलती मेरी है। मारो, गाली दो, मुझ पर निकालो, बस गुस्से में बातें मत करो। उस साल मैं परीक्षा देने दिल्ली जा रहा था। रास्ते में डाकू मिल गए। यंग यंग ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया, नहीं तो मैं जंगल में मर जाता। दीदी, मैं भी एक अनाथ लड़की थी। शाओ लैंग को बचाते हुए मेरी सेहत खराब हो गई। मेरा कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मैं शाओ लैंग के पास रह गई। मैं उसे सिर्फ धर्म बहन बनाना चाहता था, लेकिन एहसान चुकाने के लिए, उसे एक घर देने के लिए, मजबूरी में। यान, मैं मजबूर था। अगर तुम इस वजह से मेरे साथ दिल्ली नहीं आओगी, तो मैं तुम्हारे सामने खुद को मारकर अपना अपराध कबूल करूंगा। जान बचाने वाला एहसान। पति, तुम क्या कर रहे हो? मैंने बात पूरी नहीं की है। सच कह रही हूँ। जान बचाने का एहसान सबसे बड़ा होता है। पति, आभार मानना अच्छी बात है, क्योंकि अब हम एक परिवार हैं। दिल्ली पहुंचकर अच्छे से रहेंगे। यानर, तुम सचमुच बहुत समझदार हो। मुझे पता था तुम बड़ी बात समझती हो। बस, हम इस बार जा रहे हैं। शायद राजधानी से फिर कभी वापस नहीं आएंगे। घर की जमीन और यह पुराना मकान, अगर इनका इंतजाम न किया, खाली पड़े रहने पर भी सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। यह तो घाटे का सौदा है। यानर, अब मैं गृह मंत्रालय का मंत्री हूँ। इतने पैसों की कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात, बस यह जमीन मकान गरीबों को दे दो, ताकि तुम्हें तकलीफ न उठानी पड़े। यह कैसे हो सकता है? यह घर और जमीन मैंने पहले दिन रात मेहनत करके पैसा पैसा जोड़कर खरीदा था। आखिरकार यह मेरी अपनी मेहनत की कमाई है, जैसे मेरा अपना बच्चा हो। मैं इसे ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहती। यानर, तुमने बहुत कष्ट उठाया। पति जी, चिंता मत कीजिए। मैं इंतजाम करके आपके पास आ जाऊंगी। जरा भी देरी नहीं करूंगी। लेकिन अगर दरबार के लोगों ने सुराग पाकर यहाँ पहुँच गए और कहा कि आप अमीर हो गए और अपनी पत्नी को छोड़ दिया, तो यह ओहदा क्या आप रख पाएंगे? यिंग यिंग ठीक कहती है। यानर, तुम्हारा अकेले रुकना सही नहीं है। अगर किसी बुरे इरादे वाले ने इसका फायदा उठाया, यानर, मुझे डर है। यह बात सही है। महाराज को पत्नी बच्चों को छोड़ने वाले सबसे ज्यादा नफरत है। पति जी, मैं आपकी मुश्किल कैसे नहीं समझ सकती। अब आप इतने बड़े ओहदे पर हैं, लेकिन आपकी पत्नी एक गांव की लड़की है। अगर लोगों को पता चल गया, तो क्या आप साथियों के बीच हंसी के पात्र नहीं बन जाएंगे? यानर, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं एक गारंटी पत्र लिख सकती हूँ। चाहे कोई भी पूछे, मैं कहूंगी कि मैं शियाओ परिवार की गोद ली हुई बेटी हूँ, पति जी की बहन। कैसा रहेगा? यानर, तुम मेरे लिए इतना अपमान सहने को तैयार हो? फिक्र मत करो, नाम की बात छोड़ो। लेकिन राजधानी पहुंचकर, चाहे बहन ही क्यों न बनो, मैं तुम्हें हर सुख सुविधा दूंगा। तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। पति जी, अब जब हम भाई बहन बनने जा रहे हैं, तो कुछ चीजें नहीं रख सकते। कौन सी चीजें? शादी का कागज, हमारा विवाह पत्र। यानी विवाह पत्र हमारे पति पत्नी का एकमात्र प्रमाण है। गांव विवाह में इतने नियम नहीं हैं। बस इस विवाह पत्र को नष्ट कर दो, फिर मैं शियो चेन की पत्नी नहीं रहूंगी। तुमने कहा था हमारा विवाह पत्र तुम्हारी सबसे प्यारी चीज है। इन सालों में तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया।
अगर एकमात्र प्यारी चीज नष्ट हो जाए तो कितना दुख होगा। विवाह पत्र को अभी रख लेते हैं। तुम बहुत मेहनत कर रहे हैं सास, शियो उसका आज भविष्य उज्जवल है, अगर इस एक विवाह पत्र से बाधा आए। याने सही कहती है, तुम्हारी आज की स्थिति सबसे डर है कि कोई सबूत रह जाए, नष्ट कर दो। याने तुम्हारी इतनी चिंता करती है, तुम भविष्य में उसे अच्छी तरह सही कर दो। लेकिन ऐसा होने पर भी वह अभी भी 10 सालों से एक दिन की तरह मुझे यहाँ छोड़ देता है, शांत मन से दूसरी के साथ बच्चे पैदा करता है। चेन, तुम माँ की एक सलाह मान लो। याने याने तुम मुझ पर भरोसा करो। जब मैं राजधानी में अपनी जगह बना लूंगा, सब कुछ व्यवस्थित कर लूंगा, मैं तुम्हें फिर से शान से विवाह करूंगा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। याने माँ की गलती है, माँ तुमसे इतने समय से छुपा रही है, तुम माँ से बहुत नफरत करती होगी। माँ की यह बूढ़ी देह बीमारी का नाटक करना भी मजबूरी थी। चेन के भविष्य के लिए, इस घर के लिए। माँ, मैं जानती हूँ तुम अपने बेटे को प्यार करती हैं, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। हालांकि तुम्हारी बीमारी नाटक थी, लेकिन यह शरीर भी सही से देखभाल चाहता है। जब राजधानी जाएंगे, डॉक्टर की सलाह भी अच्छे से माननी है। मेरी प्यारी याने तुमसे दूर माँ के लिए कौन इतना अच्छा होगा, तुम चिंता न करो। भविष्य में कुछ भी हो, माँ तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करेगी, किसी को तुम्हें दबाने नहीं दूंगी। अपनी बेटी? लेकिन तुम एक माँ है, बातें कितनी भी अच्छी कहो, दिल हमेशा एक तरफ झुका होगा। अगर सच में 2 में 1 चुनना हो, तुम अपने शियो चेन को चुनोगी। जियांग बहन, तुम भी शियो की बातों पर इतना यकीन न करो। मैंने सच में उसे नहीं बचाया। जियांग लुओयान, तुम अभी भी नहीं समझी। तुम सोचती हो शियो मुझे लाया, सच में मैंने उसकी जान बचाई थी। पति मुझसे सीधे कहा। माँ भी कहती है, जान बचाने का एहसान शरीर देकर चुकाना चाहिए। मुझे तुम दोनों को पूरा करने दो। वो सब तुम्हें बेवकूफ बनाने की साजिश थी। शाओ लैंग मुझसे पहली नजर में ही प्यार कर बैठा था। मुझसे शादी करने के लिए उसने जान बूझकर मुझसे भाई बहन का रिश्ता जोड़ लिया, यहाँ तक कि मेरी पहले से तय शादी भी तुड़वा दी। तो ये पिछले 3 साल का साथ बस एक सोची समझी धोखाधड़ी थी। तुमने मुझे ये सब बताया तो बस इसलिए कि मैं समझदारी दिखाऊं और खुद बड़ी बीवी की जगह छोड़ दूं, शाओ घराने से चली जाऊं, है ना? चली जाओ? नहीं, शाओ लैंग भावनाओं को तवज्जो देने वाला इंसान है। तुमने 3 साल तक इस घर में गुलामों जैसा काम किया है, उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया, उसकी नौकरी के लिए पैसे दिए। अगर वह तुम्हें सच में निकाल देगा तो पूरी दुनिया उसकी पीठ पीछे बातें करेगी। हो, मैंने तुम्हें ये सब बताया है ताकि तुम अपनी असली हैसियत समझ सको। मेरी हैसियत? जब हम राजधानी पहुंचेंगे और शाओ लैंग को ओहदा और इनाम मिल जाएगा, तो मैं ही असली जनरल की पत्नी बनूंगी। और तुम बस अपनी छोटी बीवी बनकर रहो और किसी दर्जे की उम्मीद मत रखो। बच्चों की तो बात ही छोड़ दो। अरे हाँ, एक और बात, सासू माँ के बारे में। वो कहती हैं कि तुम्हें अपनी बेटी जैसा मानती हैं, तुम्हें यकीन आता है
तुम्हें लगता है अपने असली बेटे और पोते के मुकाबले तुम जीत सकती हो? हाँ, यानर, तुमने बहुत कुछ सहा है। तुम घर पर अच्छे से रहना, बसंत आने पर चेन तुम्हें जरूर लेने आएगा। चलिए। रुको, मेरे पास बहन के लिए एक चीज और है। अरे यानर, वो तो यानर, वो तो शाओ परिवार की बहू के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही निशानी है। अगर मैं इसे अपने पास रखती तो राजधानी पहुंचने पर पहचाने जाने पर और भी मुश्किल हो जाती। बहन को दे देना ही बेहतर है। माँ, यानर दीदी ठीक कह रही हैं। जब भविष्य में हम फिर मिलेंगे तो मैं इसे वापस कर दूंगी। अरे यानर, तुम चिंता मत करो। माँ ने जो तुम्हें दिया है वो सिर्फ तुम्हारा ही है। माँ के दिल में तो सिर्फ तुम ही मेरी शाओ परिवार की बहू हो। जब तुम राजधानी आओगी तो माँ इसे तुम्हें वापस दिलवा देंगी। पति, भैया, ये इत्र की थैली मेरी दादी की आखिरी निशानी है और हमारे प्यार का गवाह भी थी। अब इसे असली मालिक को लौटा रही हूँ। यानर, तुमने तो इतनी जल्दी संबोधन बदल लिया। मैं अभी तक अभ्यस्त नहीं हुआ हूं। मैं ये थैली 10 साल से ज्यादा से पहने हुए हूं। रख लो, एक यादगार चीज है। पहले तो तुम्हें ये साधारण सी चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी और अब दिखावे का प्यार जता रहे हो। भैया, मैं अकेली गांव में रहूंगी तो अकेलापन लगेगा। ये थैली मुझे याद के तौर पर दे दो। जब बसंत आएगा और मैं राजधानी पहुंचूंगी तो इसे तुम्हें लौटा दूंगी। रख लो, मेरे बड़े भाई की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। घर पर अच्छी तरह रहना, बसंत आने का इंतजार करना। मैं खुद आकर तुम्हें ले जाऊंगा। उस समय मेरे पास तुमसे कहने के लिए एक आखिरी बात बाकी है। यानर बहुत आज्ञाकारी है। बसंत आने पर उसे राजधानी ले आना, तब हमारा पूरा परिवार एक हो जाएगा। बस वो शांति से रहे तो उसे खाने को कुछ दे देना। ये भी चल सकता है। मैं इस गंदे पैसे की कद्र नहीं करती। मुझे श्याओ चेन के आने से पहले खुद की शादी कर लेनी है। उस समय तक मुझे उससे और उलझने की जरूरत नहीं रहेगी और खुद को इस तरह दुखी भी नहीं करना पड़ेगा। ये सफर रुक रुक कर चलता रहा। आखिरकार सीमा के करीब पहुंच ही गए। पैसे खत्म होते ही काम कर लेती थी, बचत होते ही फिर चल पड़ती थी। पता नहीं वो अभी कैसा है। जियांग लुओ यान, खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मालिक, क्या हुआ है? सीमा पर सेना जीत गई है। सुना है लगभग सारे आत्मसमर्पण करने वाले सैनिक पकड़े जा चुके हैं। फौज किसी भी दिन विजयी होकर लौट आएगी। तुम जल्द ही अपने मंगेतर से मिल सकोगी। सच में? मालिक, ये बहुत ज्यादा है, मैं नहीं ले सकती। तुम्हारा मंगेतर हमारे महान यिंग का हीरो है। ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए शगुन का उपहार समझो। मालिक, आपका बहुत शुक्रिया।
महोदय, मैं एक रिश्तेदार को ढूंढने आई हूँ। मेरा मंगेतर इसी सेना में है। क्या महोदय मेरी एक मदद कर सकते हैं? हजारों लाखों सैनिक हैं, मैं सबको कैसे याद रखूं? तुम्हारे मंगेतर का नाम क्या है? उनका नाम वेइलिन है, महोदय। जब वे आ जाएं, तो कृपया उन्हें ये संदेश दे देना। मैंने शहर के पूर्व में दूसरे घर में किराए पर जगह ले रखी है, वहीं उनका इंतजार करूंगी। तुमने किसका नाम लिया? वेइलिन। 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 हाँ, वेइलिन ही तो है ना। पैसे की जरूरत नहीं है, बस भविष्य में आप मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द कह देना, बस इतना ही काफी है। वेइलिन एक मामूली सिपाही है, उनसे अच्छी बातें करवाने से क्या फायदा? वेइलिन, अगर तुम विजयी होकर लौटे और उस वादे को याद रखा, तो यह शादी का जोड़ा मैं तुम्हारे लिए ही पहनूंगी। लेकिन अगर तुमने दिल बदल लिया, तो भी मैं अपने हाथों से अकेली आराम से जी लूंगी। जिस दिन मैंने शियाओ चेन से शादी की, मेरे पास शादी का जोड़ा तक नहीं था। वह शराब की सुराही पड़ोसी से मांगकर लाई थी। वेइलिन लौट आए हैं। जियांग लुओयान, तुमने मुझसे वादा किया था, फिर चुपचाप घर क्यों छोड़कर चली आई? इस सीमा के शहर में हजारों मील दूर क्यों आ गई? छोड़ो मुझे, श्रीमान शियाओ, संयम बरतें। मैंने पूरे 15 दिन तैयारी की थी। खुद किंगशान गांव वापस गया तुम्हें लेने के लिए, लेकिन मुझे सुनसान घर ही मिला। पता है तुम्हें, जब मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया तो कितनी चिंता हुई। जियांग लुओयान, आखिर तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा गुस्सा कैसे शांत होगा? श्रीमान शियाओ, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? वह शादी का करारनामा तो पहले ही नष्ट हो चुका है। अब मैं शियाओ परिवार की नहीं रही। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं आगे कहाँ जाऊंगी? जीऊंगी या मरूंगी? वह सब आप श्रीमान शियाओ से अब कोई लेना देना नहीं रहा। यानर, मुझे पता है उस रात की बात से तुम दुखी हो, लेकिन तुम्हें इतनी जिद भी नहीं करनी चाहिए थी। जद, तुमने मुझसे वादा किया था कि राजधानी आकर मेरे साथ रहोगी। तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकती हो? अचानक मुकर गई। मुकर गई? श्रीमान शियाओ, शादी वाले दिन आपने भी पूर्वजों के सामने घुटने टेक कर मुझसे वादा किया था कि जीवन भर मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे। अब आपने पहले वादा तोड़ा, मैंने बाद में आपको छोड़ा। इस आना जाना को बराबर का हिसाब समझ लीजिए। श्रीमान शियाओ, चलिए अब हमारा बैंक्वेट हो गया। बैंक्वेट? यानर, हमारे बीच 10 साल से ज्यादा का पति पत्नी का नाता है। मैंने तुम्हारे मांगे हुए खाने को खाया, तुम्हारे सिले हुए कपड़े पहनकर ही परीक्षा पास की। ये सारे कर्ज क्या तुम्हारे एक बैंक्वेट कहने से मिट जाएंगे? तुम कहो खत्म तो खत्म, तुम कहो तो सब खत्म। मैं मानता नहीं। यानर, मैं जानता हूं तुम्हें दुख हुआ है। मैं माफी मांगता हूं, ठीक है? जब राजधानी लौटेंगे, मैं तुम्हें बराबर वाली बीवी बनाऊंगा। वादा करता हूं, कभी तुम्हें यंग से कम नहीं समझूंगा, ठीक है ना? बराबर वाली बीवी? यानर, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें असली बीवी का दर्जा नहीं देना चाहता। दरअसल यंग का मेरे ऊपर, उसने मेरी जान बचाई है। मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकता। जान बचाने का एहसान? शियाओ चेन, अब तक तुम मुझे बेवकूफ बनाने के लिए ये झूठ बोलते रहोगे? तुम्हारी ये माफी सच में इतनी ऊपरी है कि उल्टी आती है। यानर, तुम्हारा मतलब क्या है? जो यूनियंग ने मुझे बता दिया है, कोई डाकू वगैरह थे ही नहीं, और न ही कोई जान बचाने का एहसान। तुम उसे देखते ही प्यार में पड़ गए, अपनी हैसियत गिराकर भी जबरदस्ती उसे हासिल किया, उसकी शादी तोड़ डाली। कैसा एहसान चुकाना? बस तुम्हारे बेवफाई और क्रूरता को ढकने का बहाना है। यानर, मेरी बात सुनो, समझाऊं।
यिंग यिंग को बहुत जलन होती है, वह जानबूझकर हमारे बीच फूट डाल रही है। तुम भी जानती हो, कोई औरत एक पति बांटना नहीं चाहती, इसलिए वह बकवास कर रही है। तुम्हें पता है कि औरतें एक पति बांटना नहीं चाहती, तो तुमने 10 साल घर नहीं लौटे, मुझे अकेले रहना पड़ा। यानर, ये क्या बात कर रही हो? शियाओ चेन, जब तुम उसकी इतनी फिक्र करते हो तो मुझसे चिपक क्यों रहे हो, ताकि न मैं दुखी हूँ और न वो जियांग लुओयान जिसने तुम्हारे लिए दिल जान लगा दी, वह मर चुकी है। सच जानने वाले दिन मर गई। अब की मैं तुम्हारे शियाओ परिवार से कोई लेना देना नहीं रखती। यानर, मैं तुमसे विनती करता हूँ। पुराने रिश्ते का ख्याल करके मैं तुम्हारा भेद नहीं खोलूंगी। बस तुम जल्दी से चले जाओ, यही विनती है। मेरा मंगेतर जल्द ही फौज के साथ विजयी होकर लौटेगा। मैं नहीं चाहती वह गलतफहमी में पड़े। मंगेतर? कैसा मंगेतर? जियांग लुओयान, तुम्हें गए हुए कितना ही समय हुआ है, यह मंगेतर कहाँ से आ गया? बस एक साधारण सिपाही है। बताया भी तो श्रीमान श्याओ को पता नहीं होगा। देर हो गई है। श्रीमान श्याओ, कृपया लौट जाइए, कहीं आपका भविष्य खराब न हो जाए। यानर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझ जैसे वर्तमान राज्य सचिव को छोड़कर तुम एक नीच गुमनाम फौजी से शादी करने जा रही हो। उसकी बात छोड़ो, युद्ध के मैदान में कब मर जाए कुछ पता नहीं। उसकी मामूली सी फौजी तनख्वाह से उसके साथ तुम्हें पेट भर खाना भी नसीब नहीं होगा। तुम भी अब बच्ची नहीं रही। क्या तुम फिर से किंगशान गांव लौटना चाहती हो, पहले जैसी जिंदगी जीने, जंगली सब्जियां चुनने और फटे कपड़े सीने के कष्ट में? कष्ट क्या चीज है? श्रीमान श्याओ, क्या आप भूल गए? अगर मुझे कष्टों से डर लगता तो शुरू में ही मैं आपसे शादी नहीं करती। श्रीमान श्याओ, कृपया सोच समझकर बोलें। मेरे मंगेतर की बदनामी न करें। हो सकता है वह आप जैसा धनी और प्रतिष्ठित न हो, लेकिन मेरे प्रति उसका प्रेम पूरी तरह से सच्चा है। वह आपकी तरह नए को पाकर पुराने को भूलने वाला झूठ से भरा इंसान नहीं है। मैंने नहीं। यानर, तुम सच में मुझे गलत समझ रही हो। इन सालों में हालांकि मैंने यंगियंग से शादी की है, लेकिन दिल में हमेशा तुम्हारे लिए जगह रही है। छोड़ो, अब ये सब बातें करूं भी तो तुम यकीन नहीं करोगी। जब तुम मेरे साथ राजधानी लौटोगी, तब मैं धीरे धीरे अपने कर्मों से तुम्हें साबित कर दूंगा। श्याओ चेन, तुम्हारा क्या मतलब है? सीमा सेना के प्रमुख जनरल किन्सू का मेरे साथ कुछ पुराना संबंध है। मैं अभी उनसे मिलने जाता हूं। उनसे कहूंगा कि वे तुम्हारे उस मंगेतर को समझाएं। तुम क्या करने जा रहे हो? बस वह समझदारी दिखाए, खुद ही सगाई तोड़ दे, तो मैं दयालुता दिखाते हुए उसके लिए कोई और लड़की ढूंढ सकता हूं। यहां तक कि शादी का खर्चा भी मैं ही उसकी तरफ से दे दूंगा। श्याओ चेन, तुम पागल हो गए हो। वेई लिन बस एक मौत से बचा हुआ साधारण सिपाही है। वह कैसे मुकाबला कर पाएगा इस पूरे दरबार पर छाए वित्त मंत्री से? रुको, कोई हिले डुले नहीं। यानर, तुम यह क्या कर रही हो? जल्दी तलवार नीचे रखो। कोई हिले डुले नहीं। श्याओ चेन, अगर तुमने उसे बाल भी बांका किया तो मैं तुरंत तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। तुम पागल हो गए हो? एक गुमनाम आदमी के लिए तुम अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रही। मेरी जान की कीमत वाकई कुछ नहीं है, लेकिन आप जैसे हुबू शांगशु मंत्री, अगर आप पर एक निर्दोष को मारने और एक लड़की को जबरन उठाने का आरोप लगा, तो क्या आपका यह मंत्री पद सुरक्षित रहेगा? यानर, पहले तलवार नीचे रखो। कोई बात हो तो अंदर आकर शांति से बात करते हैं। खुद को चोट मत पहुंचाओ। बात करने जैसा कुछ नहीं है। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं मर जाऊं, तो तुरंत मेरे लिए एक लिखित वचन पत्र तैयार करो। वचन पत्र? कि अगर मेरे या मेरे मंगेतर को भविष्य में कुछ भी हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ठीक है, लिखता हूं। बस तुम खुद को चोट मत पहुंचाना। जो कहोगी वही करूंगा। बस देखो, मैं जल्दबाजी में आया था, साथ में कागज कलम नहीं लाया। तुम्हें मुझे अंदर आने देना होगा, या फिर तुम जाकर मेरे लिए कागज कलम लेकर आओ, तभी तो मैं लिख पाऊंगा।
यहीं खड़े रहो, हिलना मत। मैं तुम्हारे लिए कागज कलम लाती हूँ। मेरे साथ इस तरह की चाल चलने की कोशिश कर रही हो? तुम अभी बहुत नौसिखिया हो। श्याओ चेन, तुम बदमाश हो। हाँ, इसकी देखभाल करो। अगर इसके बालों का एक रोम भी कम हुआ तो तुम लोग जिम्मेदार होगे। मैं अभी शहर जाकर जनरल किन से मिलता हूँ। ओह, क्या यह हु बुशांगशु मंत्री श्याओ नहीं है? कैसी हवा चली जो आपको इस सुनसान सीमावर्ती शहर तक ले आई? जनरल किन, क्या संयोग है? मैं अभी आपको ढूंढने ही जा रहा था। अभी अभी सुना तुम मुझसे मिलना चाहते हो। क्या कोई राष्ट्रीय या सैन्य महत्व का मामला है? जनरल, सच कहूं तो मेरा एक निजी मामला है। मैं चाहता हूं कि आप सेना में मेरे लिए एक आदमी ढूंढने में मदद करें। हाँ, किसी को ढूंढना है? वह तो हाथ उठाने जितना छोटा काम है। लेकिन श्याओ मंत्री, क्या पहले मैं अपना जरूरी काम निपटा लूं, फिर बात करेंगे तुम्हारे निजी मामले की। बिल्कुल बिल्कुल, कोई जल्दी नहीं है। जनरल, पहले आप अपना काम कीजिए। मैं भी यहाँ एक जरूरी काम पर हूँ। हाँ। जनरल, आप यहाँ। मुझे नहीं पता कि जनरल इस गरीबों की गली में किस मामले से आए हैं। मैं रिश्ता मांगने आया हूँ। जनरल कीन, यह ठीक नहीं है ना? आप और आपकी पत्नी हमेशा प्यार से रहते हैं, बच्चे भी सफल हो गए हैं। यह गरीब घर की लड़की जनरल के महल के दरवाजे तक कैसे पहुंच सकती है? श्याओ मंत्री, आप गलतफहमी में हैं। हालांकि मैं एक सैनिक पृष्ठभूमि से आता हूँ, लेकिन इतना बदमाश नहीं हूँ कि आम लड़कियों को उठा लाऊं। तो जनरल का मतलब है? मैं अपने उस गोद लिए बेटे की तरफ से प्रस्ताव लाया हूँ जो युद्ध में घायल होकर हिल डुल भी नहीं सकता। गोद लिया बेटा? वेलिन, वह जनरल किन का गोद लिया बेटा कैसे बन गया? यान, वह तो बस एक अनाथ लड़की है, माँ बाप के बिना। तुम ही जियांग लुओयान हो? यह दासी ही है। तो फिर ठीक है। मेरे गोद लिए बेटे ने नाम लेकर तुम्ही से शादी करने की बात कही है। जनरल, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। मेरे गोद लिए बेटे का नाम वेइलिन है। बेटी, क्या वह तुम्हारा मंगेतर नहीं है? महान जनरल, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? मेरे मंगेतर का नाम वाकई वेइलिन है, लेकिन वह तो बस एक आम सिपाही है। वह आपका गोद लिया बेटा कैसे हो सकता है? शायद नामों में कोई मेल हो। सीमा पर तैनात सेना में वेइलिन नाम के कई होंगे। नामों का मेल? यह भी हो सकता है। मेरे इस गोद लिए बेटे का पैतृक गांव किंगजो का किंगशान गांव है। उसने खुद कहा था कि उसकी एक बचपन की दोस्त है। अच्छा, हाँ, उसकी बाईं आंख के कोने के नीचे एक आंसू का तिल है। क्या तुम्हारे मंगेतर में यह खासियत है? हाँ, उसकी बाईं आंख के कोने पर सच में एक तिल है। छोड़ो। चलो ऐसा करते हैं, मैं उसे यहां उठाकर लाने के लिए कहता हूं, तुम खुद पहचान लो। जनरल, जरूरत नहीं है। आपने जो खासियत बताई वह बिल्कुल सही है। वह निश्चित ही वही शख्स है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। चूंकि वह घायल है, उसे बिल्कुल भी उठाकर इधर उधर घुमाना नहीं चाहिए। महान जनरल, कृपया इस दासी को आपके साथ जाकर उसे देखने की अनुमति दें। रुको जनरल किन, एक बात हमें हाथ में मौजूद पत्र के मुताबिक सुलझानी होगी। हालांकि यान एयर मेरा दूर का रिश्तेदार है, लेकिन नाम के हिसाब से वह मेरी गोद ली हुई बहन मानी जाती है। घर में कभी सुना नहीं कि उसकी इस छोटे जनरल वई से कोई सगाई हुई है। अगर उन दोनों ने आपस में शादी तय कर ली है तो शायद यह जायज नहीं माना जाएगा और मान्य नहीं होगा। जियांग लुओयान, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। वेइलिन अब जनरल का गोद लिया बेटा है। उसका भविष्य उज्जवल है। अगर महान जनरल को पता चला कि तुम एक तलाकशुदा और दूसरी शादी करने वाली औरत हो, तो क्या तुम्हें लगता है वह तुम्हें स्वीकार करेंगे? अगर तुमने उसे मानने की हिम्मत की तो न सिर्फ तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, बल्कि वेइलिन की भी बदनामी हो जाएगी। पूरी दुनिया उस पर हंसेगी। वेइलिन ने जान हथेली पर रखकर यह मुकाम हासिल किया है। अगर मेरी बदनामी की वजह से उसे नुकसान होता है तो मैं उसके सामने कैसे जाऊंगी? लेकिन श्याओ शांगशु, आप लोग माने या न माने, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज से खुद शादी का फरमान मांग लिया गया है कि किंगशान गांव की जियांग लुओयान से कानूनी पत्नी के रूप में विवाह किया जाए। क्या? वेइलिन, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मिले सैन्य पदक का इस्तेमाल सिर्फ मेरे लिए एक सम्मानजनक पहचान दिलाने के लिए किया। सम्राट का आदेश रास्ते में है। अगर तुम्हारा परिवार इसका विरोध करता है तो वह सम्राट की अवज्ञा करना होगा। यह कैसे हुआ? वह एक नीच सैनिक परिवार से है।
यह कैसे संभव है? मंत्री श्याओ शांगशु की पालित बहन को इतना अच्छा वर मिला है और दूल्हा तो सम्राट के चहेते हैं। क्या यह बड़ी खुशी की बात नहीं है? तुम कैसे दिखते हो? मानो तुम्हारे माँ बाप मर गए हों। जरा सी भी खुशी नहीं दिख रही। खुशी? छोटा होने के नाते मैं तो बहुत खुश हूँ। मंत्री श्याओ, सम्राट ने स्वयं लिखकर वेई लिन और जियांग लुओ यान के विवाह का आदेश दिया है। इस नगण्य सेवक को आदेश स्वीकार है। चूंकि तुम जियांग लुओ यान के पालक भाई हो, इस शादी की तैयारी बहुत शानदार ढंग से करनी होगी। सरकार की शर्मिंदगी का कारण न बनना। सम्राट का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे यह तो बड़ी खुशी की बात है। दीदी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला, सचमुच ईर्ष्या होती है। जनरल साहब, चिंता न करें, यह शादी मैं खुद अपने हाथों से संभालूंगी। यकीनन दीदी की धूमधाम से विदाई होगी। वह तो चाहता है कि मैं तुरंत गायब हो जाऊं, ताकि यह श्याओ महल अकेले उसका हो जाए। जियांग लुओ यान, मैं तुम्हारे हाथ मांगने आया हूँ। जनरल साहब, कुछ दिन पहले ही तो आपकी तरफ से रिश्ता आया था। आपके घाव अभी ठीक भी नहीं हुए हैं। इस तरह की परेशानी फिर क्यों उठा रहे हैं? वह अलग बात थी। मेरे पालक पिता ने सम्राट के आदेश से रिश्ता भेजा था। मैं अपने दिल से रिश्ता भेज रहा हूँ। इससे पता चलेगा कि मैं तुम्हें कितना महत्व देता हूँ। दरअसल मैं इतनी जल्दी आया क्योंकि डर था कि मेरे लंबे बेहोश रहने के दौरान तुम्हें कोई बुरी नीयत वाला व्यक्ति ले जाएगा। टूट गया, सब टूट गया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यानर एक ऐसी लड़की है जो दिया लेकर भी ढूंढने पर नहीं मिलती। तुम्हें उसकी कदर नहीं, तो दूसरे उसे लेने के लिए तैयार बैठे हैं। वह मेरी भूल थी, लेकिन अब तो देखो, मेरी बहू अब किसी और के घर की जनरल साहिबा बनने वाली है। देखो, तुमने क्या हासिल किया। माँ, आप ऐसी क्या बातें कर रही हैं? शुरू में तो आपने भी मेरे साथ मिलकर बीमार होने का नाटक किया था, तभी तो उसे गांव में रोक पाए थे। क्या यंगयंग भी आपकी बहू नहीं है? वह भी तो एक प्रतिष्ठित परिवार से है। वह यानर से किस मामले में कम है? वह कैसी बहू है? इन दिनों मैं बीमार पड़ी थी, क्या उसने एक बार भी देखने आई या एक बार भी पूछा? वह तो बस अपने कमरे में अपने नए गहने आजमाती रही। वह कैसी बहू है? इन दिनों मैं बीमार पड़ी थी, क्या उसने एक बार भी देखने आई या एक बार भी पूछा? वह तो बस अपने कमरे में अपने नए गहने आजमाती रही। श्रीमान चेन, श्रीमती शियो, आइए आइए। मंत्री शियो, यह नजारा देखिए। मेरे दत्तक पुत्र ने तो सारी जमा पूंजी निकाल ली है कन्या जियांग से विवाह करने के लिए। आप यह बड़े भाई होकर एक मुस्कुराहट तक क्यों नहीं दे रहे? जनरल साहब मजाक कर रहे हैं। मेरी बहन का विवाह हो रहा है, मैं स्वाभाविक रूप से खुश हूँ। यानर, मेरी परीक्षा में सफलता के बाद मैं पूरी दुनिया को तुमसे ईर्ष्या करवा दूंगा। अगर मैंने झो यूनियंग से विवाह न किया होता, अगर मैंने उसे धोखा न दिया होता, तो आज उसका हाथ थामने वाला मैं होता।
यानर, मंत्री शियो, कृपया अपनी मर्यादा बनाए रखें। आज के बाद इस दुनिया में जियांग लुओयान नाम की कोई नहीं रहेगी। केवल जनरल वेई के घर की मालकिन रहेगी। मंत्री शियो, इस 1 महीने की देखभाल के लिए आपका धन्यवाद। आगे का रास्ता अब मैं उसके साथ चलूंगा। शाही फरमान आया है। हमने सुना है कि जियांग लुओयान गुणवान और सतर्क हैं और घर संभालने में मेहनती हैं। इसलिए प्रथम श्रेणी की उपाधि महोदया का खिताब प्रदान किया जाता है जनरल वेई लिन के साथ जीवन भर रहने के लिए। यह आदेश है। प्रथम श्रेणी की उपाधि। 10 साल से मैं उसे यही देने की कोशिश कर रहा था और आज वही चीज मुझे इस फरमान के सामने घुटने टेकने का कारण बन गई है। वह मेरी थी। वह मेरी पत्नी होनी चाहिए थी। दोस्तों, आज मेरे दत्तक पुत्र की शादी है और सम्राट ने भी शादी का आदेश दिया है। यह तो दोहरी खुशी का मौका है। जनरल वेई, बधाई हो। महोदया, बधाई हो। मैं सभी साथियों का धन्यवाद करने के अलावा एक विशेष मेहमान को भी आमंत्रित किया है। चाची, वह यहाँ क्यों है? चाची, डरिए मत। अगर आपने उस समय मेरी देखभाल न की होती तो यानर आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अच्छा, यानर, आखिरकार तुम्हारे दुखों का अंत हो गया। चाची, आप यानर की जान बचाने वाली हैं। यह प्याला मैं आपके सम्मान में पीता हूँ। अरे, यह तो शियाओ चेन है ना? बड़ा अफसर बन गया तो बिल्कुल बदल गया, इतने शानदार कपड़े पहने हुए। चाची, पुरानी बातें बाद में करेंगे। शायद आप सभी महानुभावों को पता नहीं है, यह शियाओ चेन और हमारी यानर ने असली शादी की रस्में अदा की थीं। पागल औरत, तुम नशे में हो। कोई है? जल्दी से इसे ले जाकर आराम कराओ। कौन नशे में है? शियाओ चेन, तेरा दिल कुत्ते ने खा लिया है क्या? उस समय गांव में तेरा घर इतना गरीब था कि कुछ नहीं था। शादी के दिन विवाह की शराब पीने के लिए भी मेरे घर से मांग कर लाया था। यानर ने तेरे लिए 10 साल तक गुलाम की तरह काम किया, तेरी पढ़ाई का खर्च उठाया, तेरी परीक्षाओं का खर्च उठाया। अब तू सफल हो गया, राजधानी में किसी अमीर लड़की से शादी कर ली और अपनी असली पत्नी को ही नकारने लगा और कहता है पाली हुई बहन, तुम्हारा दिल कितना कठोर है। थू। यह तो उसकी पत्नी है। मंत्री शाओ, यह तो राजा को धोखा देने का अपराध है। पत्नी के पैसे पर पढ़ाई की और पास होने के बाद उसे छोड़ दिया, यह तो पूरे इलाके की शर्म की बात है। महोदय श्याओ चाची जो कह रही हैं, क्या आपके पास कोई जवाब है? मैं श्याओ साहब, शादी की शराब का पैसा मैंने चाची को बहुत पहले लौटा दिया था, लेकिन जो तुमने मुझे दिया है उसे तो जिंदगी भर नहीं चुका सकते। यह पागल औरत बकवास बोल रही है। तुम्हें जरूर किसी ने भेजा है, एक सरकारी अधिकारी की शादी में बवाल मचाने के लिए। मैं बवाल मचा रही हूँ? श्याओ चेन, तेरा दिल कुत्ते ने खा लिया है क्या? उस वक्त गांव में तेरा घर बहुत करीब था। शादी के दिन शादी की रस्म की शराब तक हमारे घर से मांग कर पी थी। यानर ने तेरे लिए दिन रात मेहनत की, 10 साल तक तेरी पढ़ाई का खर्च उठाया, तेरी परीक्षा की फीस भरी। भूल गया तू कि तेरी माँ बीमार होने का नाटक करती थी? कौन था जिसने 10 साल तक उसकी देखभाल की? क्या देखते रहते हो?
इस पागल औरत को बाहर निकालो और मुंह बंद करो। मैं देखती हूं कौन हिलता है। हम्फ। मंत्री श्याओ, इतनी जल्दी क्यों? अगर ये सच में पागलपन है तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? महानुभावों, इस गव्वार बूढ़ी औरत के बहकावे में मत आइए। कैसी पत्नी? मेरे पति का आचरण शुद्ध है। उनका कभी कोई विवाहित जीवन नहीं रहा, बल्कि यह जियांग लड़की गांव में बदनाम है। वह पहले से ही गांव के लड़कों के साथ गंदे संबंध रखती थी, इसीलिए शाओ परिवार ने उसे निकाल दिया। वह तो एक टूटी फूटी चीज है जिसने चालबाजी से जनरल वेई के बिस्तर पर जगह बनाई। जियांग लुओयान, क्या तुम सबके सामने शपथ ले सकती हो कि तुम्हारा शरीर अभी भी पवित्र है? तुम जैसी गंदी औरत इस महान अधिकारी की पत्नी का लाल वस्त्र पहनने लायक है। मेरी पत्नी की बदनामी तुम जैसी नीच व्यक्ति कर सकता है? मैं और यान एयर बचपन से साथ बड़े हुए हैं। वह बहुत ही पवित्र और दयालु है। उसने 10 साल तक इंतजार किया। अगर किसी ने फिर उस पर गंदा आरोप लगाया तो मेरी यह बर्छी किसी को नहीं पहचानेगी। मंत्री श्याओ, उस समय मैंने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए गांव में अपमान सहा, लेकिन अब तुमने अपनी प्रिय उपपत्नी को मेरी इज्जत खराब करने दिया। ये 10 साल मैं जियांग लुओयान कुत्ते को खिला दूंगी। पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी करना, सबको धोखा देना, ऐसा दुराचारी मंत्री का पद कैसे संभाल सकता है? कल सुबह की सभा में मैं उस पर सम्राट को धोखा देने का आरोप लगाऊंगा। खत्म, सब खत्म हो गया। सिर्फ यान एयर ही नहीं, मेरा करियर, मेरा सब कुछ, सब खत्म। मंत्री श्याओ, तुम बार बार कहते हो कि मेरी पत्नी तुम्हारी गोद ली हुई बहन है, कि दूसरी चाची पागल औरत है। तो क्या तुम इस चीज को पहचानते हो? ये असंभव है। इसे तो उस रात फाड़ दिया गया था, है ना श्याओ चेन? तुम भूल गए। मेरे ये हाथ जो सुई धागे से काम करने के आदी है, सिलाई कढ़ाई में माहिर है। तुमने जो रिश्ते के टुकड़े किए थे, मैंने हर एक को टांका है। और यह एक भी। यह शाओ चेन ने हाई स्कूल से पहले मेरी पत्नी को लिखा वादा पत्र है। ये शब्द बहुत भारी हैं। जब मैं परीक्षा में सफल होने पर तुम्हारे लिए लाल बारात निकालूंगा, जीवन भर साथ निभाऊंगा, दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। मंत्री शाओ, इस पर लिखावट और आधिकारिक मोहर। क्या हमें हानलिन अकादमी के विशेषज्ञों को पहचानने के लिए बुलाना चाहिए? हे भगवान, यह लिखावट तो साफ तौर पर मंत्री श्याओ की है। एक तरफ तो दूसरी शादी नहीं लिख रखा है, दूसरी तरफ राजधानी में ताकतवरों से जुड़ रहा है। यह तो पढ़े लिखों के लिए शर्म की बात है। धोखेबाज श्याओ चेन, तुम वित्त मंत्रालय के मंत्री, सम्राट द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा धोखा देने की? सम्राट द्वारा तय की गई शादी को तुमने अपनी शर्म छिपाने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। श्रीमान यान, मेरी बात सुनिए। मैं तो बस नहीं चाहता था कि गांव की मंगनी मेरे करियर में बाधा बने। तुम्हारा करियर, क्या वह सम्राट को धोखा देने पर टिका है? तुमने ऊपर सम्राट को धोखा दिया, नीचे अपनी पत्नी को धोखा दिया। तुम्हारा चरित्र बेहद खराब है। जनरल किन, मैं अभी रात सेंसरशिप ब्यूरो लौटता हूं और सभी विभागों के साथ मिलकर एक याचिका तैयार करता हूं। कल सुबह की दरबारी बैठक में उच्च पदों पर बैठे लोगों के सामने इस ढोंगी का पर्दाफाश करके उस पर महाभियोग चलाऊंगा। हम्फ। श्रीमान यान, आप बेझिझक जाइए। हालांकि मैं एक सैन्य अधिकारी हूं, लेकिन इस तरह के नीच व्यक्ति को मैं भी सुनहरे दरबार में जाकर उसकी शिकायत करूंगा। यानर, बाहर बर्फानी तूफान थम गया है।
कोई है? मंत्री श्याओ बहुत नशे में है। उन्हें महल से बाहर पहुंचाओ। अगर मैं झो यूनियन को वापस नहीं लाता, अगर मैं सत्ता के पीछे नहीं भागता, तो आखिरकार मैंने क्या खो दिया है? यह शाही मुकुट सुंदर तो है, लेकिन बहुत भारी भी है। यानर, इन सभी वर्षों में तुमने जो दुख सहे हैं, वह इस शाही मुकुट से 1000 गुना ज्यादा भारी है। भाई वे, मुझे हमेशा लगता है कि यह सब कुछ चुराया हुआ सा है। नहीं, यह तुम्हारा हक है। शाओ चेन ने तुम्हारे साथ जो किया, इस जनरल ने उसकी भरपाई कर दी है। आज से तुम मेरी वेई लिन की एकमात्र पत्नी होगी। इस जन्म में ऊपर स्वर्ग से लेकर नीचे मृत्यु लोक तक कोई भी तुम्हें फिर से दुखी नहीं कर पाएगा। अगर कोई करे तो इस जनरल ने उसके दरवाजे तक को ढा दूंगा। श्याओ साहब, ये पिछले कुछ सालों के लेखा जोखा के कागजात हैं। आप पहले इन पर दस्तखत कर दीजिए। हस्तांतरण? इस अधिकारी को अभी तक पद से नहीं हटाया गया है। क्या तुम लोग बगावत कर रहे हो? शंखशू साहब, सेंसर बोर्ड के कई अधिकारियों के रातों रात महल पहुंचने की खबर पूरे शहर में फैल चुकी है। आपकी ये कुर्सी कल सुबह की दरबार तक भी नहीं टिकेगी। हम लोग भले ही छोटे अधिकारी हैं, लेकिन हमें भी अपनी इज्जत की परवाह है। ऐसे शख्स के साथ काम करना जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और राजा को धोखा दिया, हमारी बदनामी का कारण बन सकता है। हमें इजाजत दीजिए। सब नीच हैं, सत्ता के पीछे भागने वाले नीच। तुम सब सत्ता के पीछे भागने वाले नीच हो। सब बेशर्म है। जल्दी से वो सारे गहने और जेवर लेकर आओ। अगर घर जब्त हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम क्या कर रही हो? मैं अभी तक गिरा नहीं हूँ और तुम पहले से ही भागने की सोच रही हो। गिरे नहीं, पूरा शहर जानता है कि तुमने राजा को धोखा दिया है। वो कमीनी जियांग लुओयान, उसने जानबूझकर हमें मार डालने की साजिश रची है। पहले ही मैंने कहा था कि उसे राजधानी नहीं आने देना चाहिए, लेकिन तुमने जिद करके उसे वापस बुला लिया। अब देखो हालात, सम्मान की उपाधि गई, शंगशु की पत्नी का दर्जा भी गया। मैं जो यूनिंग तुम जैसे नाकारा आदमी से कैसे शादी कर बैठी, निकम्मा। चुप रहो। तुम मेरे सामने से चुप रहो। चुप। तुम चुप रहो। यानर, क्या तुम अब बहुत खुश हो? क्या यही वो जिंदगी है जो पाने के लिए मैंने इतनी साजिशें रची? अधीनस्थ बगावत कर रहे हैं, पसंदीदा उपपत्नी उपद्रव मचा रही है, घर बर्बाद हो गया है। आज आपकी भौहें संवारने का काम क्या इस पति को करने देंगी? तुम तो एक सिपाही हो, तलवार भाला चलाने के आदी हो। इतनी बारीक चीज कैसे संभाल पाओगे? कहीं मुझे जांग फेई जैसा न बना दो। सरहद पर रहते हुए उन सालों में मैं वक्त मिलते ही डाली उठाकर रेत पर बनाया करता था। तुम्हारी आंखें बनाता, तुम्हारी भौहें बनाता। 1,00,000 बार बनाया है।
गलती नहीं होगी। ये वो हैं जो मैंने उस साल तुम्हारे बंडल में रखे थे। उस समय मैं एक गरीब लड़का था, जेब में एक पैसा तक नहीं था। तुमसे शादी करने के लिए क्या लाता? जान हथेली पर रखकर लड़ने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। एक बार पूरी सेना ब्लैकविंड घाटी में फंस गई थी। 7 दिन तक रसद बंद रही। सभी साथी भूख से घास की जड़ें और घोड़े की खाल चबा रहे थे। मैंने इन्हीं कुछ पत्थर जैसे सख्त रोटी के टुकड़ों से उस घात लगाए हमले में जान बचाई। इतने साल बीत गए, तुमने ये अभी तक खाए क्यों नहीं? खाने का मन नहीं करता था। जब मुर्दों के ढेर में से निकलने की उम्मीद नहीं रहती, तब मैं कवच के ऊपर से इस थैली को छू लेता। इसे छूते ही मुझे याद आ जाता, गांव के बरगद के पेड़ के नीचे तुम मुझे विदा कर रही थी। वेलिन, तुम्हें जीना है, तुम अभी उसके लिए शाही श्रृंगार नहीं लाए हो। तुम बिल्कुल नहीं मर सकते। लिन भैया, माफ करना, तुम्हें इतनी पीड़ा झेलनी पड़ी। पीड़ा नहीं थी। जो 10 साल तुमने श्याओ परिवार में झेला भावनात्मक प्रताड़ना, उसके सामने ये तलवार के घाव हल्के लगते हैं। हाँ, जनरल साहब महोदया, महल से पुरस्कार का आदेश आ गया है। सम्राट ने जनरल के युद्ध कौशल को ध्यान में रखते हुए महोदया को राष्ट्र रक्षक महिला का स्वर्ण पदक प्रदान किया है और महल में बिना झुके प्रवेश की अनुमति दी है। यानर, देखो, मैंने कहा था कि तुम्हें सब कुछ वापस दूंगा। ये तो बस शुरुआत है। श्याओ चेन, जिस घास को तुमने तुच्छ समझकर फेंक दिया, आज कोई उसे अपनी हथेली का खजाना समझता है। इस दुनिया में न्याय आखिरकार लौट आया है। यानर, मुझे बचाओ। 10 साल के रिश्ते को देखते हुए 10 साल के नाते मुझे बचाओ। यानर, तुम मुझे नहीं बचाओगी। जियांग लुओ यान, जियांग लुओ यान, जियांग लुओ यान, जियांग लुओ यान। मैं जाकर उसे मार दूं। मैं जाकर उसे मार दूं। वे भैया, मुझे उससे साफ साफ बात करने दो। यानर, सेंसर ब्यूरो ने मेरे दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। बस जनरल वेई एक शब्द कह दें, बस वे सम्राट के सामने मेरी तारीफ कर दें, तो मैं अपना पद बचा लूंगा। तुम भूल गई, जब मैं राजधानी की परीक्षा देने गया था, तुमने मेरे सफर का खर्च जुटाने के लिए रात भर में 50 रुमाल कढ़ाई कर डाले। आंखें लगभग चली गई थीं। तुम्हारा मेरे प्रति प्यार था, है ना? प्यार? मंत्री श्याओ, तुम इस शब्द के काबिल भी नहीं हो। उन 50 रुमालों से मिले पैसों से तुमने तुरंत एक हेयरपिन खरीद ली, जो यूनेंग को दे दी। मेरी जो आंखें खराब हुईं, उसकी कीमत तुम्हारे 10 साल तक का कोई संदेश नहीं था। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। मैंने झो यूनेंग को भगा दिया है। मैं तुम्हें श्याओ परिवार में वापस ले आऊंगा। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? फिर से शुरू? श्याओ चेन, तुमने मुझसे जो कुछ लिया है वो तुम इस जन्म में चुका नहीं सकते। तुमने मेरी 10 साल की जवानी चुरा ली,
मुझे अपने माता पिता के सामने शर्मिंदा कर दिया और उस जियांग लुओयान को मार डाला, जो एक वक्त तुम पर पूरा भरोसा करती थी। श्रीमान शियाओ, इतनी देर माफी मांगने की बजाय बेहतर होगा अपना इस्तीफा लिखने जाओ। मेरे बेटे। ओह, ये कैसा अन्याय है। बहू को ऊंचा ओहदा मिल गया तो सास की जान की परवाह ही नहीं। जियांग लुओयान, तू बेशर्म है। उस वक्त हमारे शियाओ परिवार ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। सब देखो, मेरी माँ सालों से बीमार है, बस इस गोद ली हुई बहन को एक बार देखना चाहती हैं और ये दरवाजा बंद करके बैठ गई है। क्या यही है प्रथम श्रेणी की महिला का व्यवहार? चाची कह रही हैं कि आप सालों से बीमार हैं। अच्छा हुआ, इन दिनों मैंने महल के वैद्य से कुछ नब्ज देखना सीखा है। तू क्या करने वाली है? जब इतनी बीमार है कि मरने वाली है, तो नब्ज कमजोर और अस्थिर होनी चाहिए, जान खतरे में होनी चाहिए। सब देखिए, ये बुजुर्ग महिला चेहरे का पीलापन अदरक के रस से लगाया हुआ है, सांस भारी है क्योंकि अभी जोर जोर से रोई थीं। आपकी नब्ज मजबूत है, आवाज भी दमदार, मुझ जवान से भी ज्यादा ताकतवर लगती है। तुम कहते हो ये 10 साल से बीमार है। इन 10 सालों में ये रोज 2 कटोरे चावल खाती थीं, यहाँ तक कि रात में उठकर वेई लिन के लिए रखा मेरा सूखा राशन भी चुरा कर खा जाती थीं। इसे कहते हैं गंभीर बीमारी। तू ये क्या बकवास कर रही है? तू मुझे बुरा भला कहने की हिम्मत करती है? अरे, ये बुजुर्ग सचमुच बहुत बीमार हैं। उछलकर गाली देने की रफ्तार तो मुझसे भी तेज है। हाँ, मतलब 10 साल से नाटक कर रही थीं ताकि बहू को गुलाम बनाए रख सके। ये शियाओ परिवार कितना दुष्ट है। श्रीमान शियाओ, सबसे बड़ा धर्म माता पिता की सेवा है। तुमने अपनी माँ को उकसाया जनरल के महल के सामने तमाशा करने के लिए। ये किताबें तुमने सचमुच कुत्ते के पेट में डाल दी। मुंशी जी, इन दोनों के चेहरे याद रख लो। आगे अगर फिर परेशान करने आए तो सीधे कार्रवाई के लिए अधिकारियों को सौंप देना। आरोप होंगे धोखाधड़ी और जबरदस्ती। तू महाराज, आपका नम्र सेवक अपनी गलती मानता है, लेकिन जियांग लुओयान गांव में रहते हुए वाकई बदचलन थी। पहले मैं ये बात नहीं कहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि शाही परिवार का नाम खराब हो, इसलिए इस तरकीब का सहारा लिया। महाराज, मुझे शक है कि उसका जनरल वेई के साथ पहले से ही गुप्त संबंध था। वो आपस में चोरी छिपे मिलते थे, इसीलिए राजधानी आने के बाद इतनी बेरहम हो गई है। कृपया महाराज जियांग लुओयान की जांच करवाएं और नैतिकता की पुनर्स्थापना करें। महाराज, शियाओ चेन यह दरिंदा बेहद बेशर्म है। ये सबूत मैंने जमा किए हैं। शियाओ चेन 10 साल से राजधानी में पढ़ रहा है। शियाओ परिवार के पास कुछ भी नहीं था। इन 10 सालों में जियांग लुओयान रोज 4 घंटे से भी कम सोती थी। उसने कपड़े धोकर हाथों की खाल उधेड़ दी, घास काटकर सुअरों को खिलाई, यहाँ तक कि शियाओ चेन की पढ़ाई के लिए खून भी बेचा। शियाओ चेन, तुम्हें अपना गुनाह मानना चाहिए। यहाँ तक कि शियाओ चेन के लिए एक अच्छा सा परीक्षा का सामान खरीदने के लिए उसने लगातार 3 दिन 3 रात बिना सोए पर्दे पर कढ़ाई की, थककर वहीं गिर पड़ी। ये पैसा जियांग लुओयान ने मुश्किल से बचाकर जोड़ा था। शियाओ चेन राजधानी में ऐशो आराम से रह रहा था, बड़े बड़े लोगों से दोस्ती कर रहा था। उसकी खाई हर एक ग्रास, पढ़ी हर एक किताब जियांग लुओयान के खून पसीने से सनी हुई है। पास होने के बाद उसने न सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं बुलाया, बल्कि अपनी मां के बीमार होने का बहाना बनाकर उसे गांव में कैद कर दिया। इस तरह का विश्वासघाती कृतघ्न इंसान कैसे सामना कर सकता है नैतिकता के सिद्धांतों का?
धत, मैं जीवन भर पुराणों को छोड़ने वालों से नफरत करता हूं और राजा व पिता को धोखा देने वालों से भी। मेरा आदेश सुनाओ। वित्त मंत्री शियाओ चेन का व्यवहार नीच है, चरित्र दोषपूर्ण है। आज से उसके मंत्री पद से हटाया जाता है, 3 रैंक नीचे गिराया जाता है, 8वें दर्जे के हनलिन अकादमी संपादक के रूप में नियुक्त किया जाता है और 5 साल का वेतन जब्त किया जाता है। महाराज, महाराज कृपा करें। वित्त मंत्री शियाओ चेन का व्यवहार नीच है, राजा को धोखा दिया है, तुरंत उसका मंत्री पद छीन लिया जाता है, 8वें दर्जे के हनलिन संपादक के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसकी मां का चरित्र दोषपूर्ण है, उसकी मानद उपाधि वापस ली जाती है। यही आदेश है। शियाओ साहब, अब हनलिन अकादमी में किताबें कॉपी करते हुए कुछ सबक सीख लेना, फिर कभी गलत हरकत मत करना। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। मेरे साथ ऐसा क्यों? सोचा नहीं था, मेरे साथ ऐसा क्यों? बस करो अब। अब उसकी अच्छाई याद आ रही है। शुरुआत में तुम खुद मेरे पिता की ताकत के लालच में आए थे, तुम खुद उससे नफरत करते थे क्योंकि वह गांव की औरत थी। अपशगुन, तुमने मेरी सब कुछ बर्बाद कर दिया। जियांग लुओयान, तुमने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। मैं भी तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। पैसे ले आए। वेई लिन ने मेरे इतने साथियों को मार डाला, ये कर्ज मैं उसकी चहेती से वसूल करूंगा। ये सिर्फ जान बचाने की कीमत नहीं है, बल्कि उसकी शान की कीमत है। मैं चाहती हूँ वह जीते जी मर जाए और मरने का रास्ता भी न पा सके। जाओ, देवी देवताओं से प्रार्थना करो कि वे तुम्हारी रक्षा करें। जियांग लुओयान, आज तुम्हारी पुण्यतिथि है। क्या वेई लिन तुमसे बहुत प्यार नहीं करता? बताओ तो, अगर उसने तुम्हारा यह बिगड़ा हुआ चेहरा देख लिया तो क्या वह अब भी तुम्हें गले लगाएगा? जो यूनियंग, तुम पागल हो गई हो। वे लिन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मेरे पास पहले ही कुछ नहीं बचा है, मरना भी है तो तुम्हें साथ लेकर मरूंगी। शहर के सभी दरवाजे बंद कर दो। अगर मेरी पत्नी के बाल का एक रोए भी नुकसान हुआ तो मैं इस पहाड़ के सारे दरिंदों को मरवा दूंगा। रुको, एक कदम भी हिले तो मैं इसे नीचे ढकेल दूंगा। इसे छोड़ दो, मुझे ले लो, मैं इसकी जगह तुम्हारा बंधक बन जाता हूं। शियाओ चेन का स्वास्थ्य अच्छा है, कोई भी चोट। अगर मैं जियांग लुओयान को बचा लेता हूं तो वेई लिन मुझे जरूर माफ कर देगा। मेरी नौकरी भी बच सकती है। नहीं, यानर, जल्दी भागो। शियाओ चेन, तुम क्या अब मेरा कर्ज चुक गया? वेई लिन ने शाही रक्षा में बहादुरी दिखाई है, बचे खुचे विद्रोहियों का सफाया कर दिया है। हम तुम्हें प्रथम श्रेणी का प्रथम बी दर्जे का सम्मान प्रदान करते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। और उनकी पत्नी जियांग लुओयान को राष्ट्र रक्षक प्रथम श्रेणी की महिला का खिताब दिया जाता है, जो किसी भी अधिकारी से एक दर्जा ऊपर होगी। यानर, आखिरकार मैं तुम्हें दे पा रहा हूं इस दुनिया की सबसे बड़ी शान, ओ शौकत।
मैनेजर जियांग, आपका हुनर तो शाही रसोई भी सराहती है, वेई सर की तो किस्मत ही अच्छी है। मैंने बस वही किया जो मैं करना चाहती थी। अपने हाथों से कमाई हुई आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा सौभाग्य होती है। यानर, अयान, मैंने खो दिया। मैंने इस जन्म की सबसे कीमती मोती को ठुकरा दिया, खुद अपने हाथों से गंवा दिया। यानर, यानर, शादी की शराब अभी खत्म भी नहीं हुई है। उस साल भी तुमने मुझे यहीं से विदा किया था। इस जन्म में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। वेई भैया, शुक्रिया मुझे दोबारा जीने का हौसला देने के लिए। आगे का सारा जीवन सिर्फ आसान रास्ते होंगे। बर्फ और तूफान सब बीत चुके हैं।